समित पात्रा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अभी तो मतलब 4 राज्यों के नतीजे आए हैं। अभी सेलिब्रेट 2024 की तैयारी अभी से आप लोग करने लगे कि ये तो अभी झांकी है, 24 की पिक्चर बाकी है। 2 साल का भी अंतर है, 2 साल लंबा वक्त होता है। समित पात्रा जी, अभी तो प्रचंड बहुमत में प्रचंड उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है, कैसे करेगी सरकार? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि जो आपके चैनल के रिपोर्टर ने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया आरंभ में, डिबेट के आरंभ में, वो बहुत सटीक था और बहुत ही सटीक रूप से आपने दिखाया कि एक दिन भी नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के नतीजों के पश्चात एक दिन भी आराम नहीं किया है। मैं अपने पुराने डिबेट्स में भी कहते आया हूं और आज मैं फिर से उसको रीआइटरेट अर्थात फिर से दोहराऊंगा कि पीएम का अर्थ केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध किया है कि पीएम का अर्थ पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। जिसके पास पसीना और मेहनत की गाढ़ी कमाई होती है, पीएम उसी के पास, वो कुर्सी उसी के पास होती है। आप देखिए, अगले दिन ही गुजरात में अथक परिश्रम करते हुए नजर आए। योगी जी अगले दिन परिश्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली में है। आप अमित शाह जी को देखिए, आप नड्डा जी को देखिए। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो आज फिर से सड़क पर उतरा हुआ है। किस प्रकार से पार्टी के कमान को संभाला जाए और अच्छे तरीके से उन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि हम जो प्रचंड बहुमत हमें मिला है, इन राज्यों में हम डिलीवरी कैसे करेंगे। देखिए चित्रा जी, हमने पहले भी डिलीवर किया है, विगत दिनों में डिलीवर किया है और वही कारण रहा कि आज हमारी इस प्रचंड बहुमत के साथ इन 4 राज्यों में सरकार बन रही है। जो किसी ने कभी सोचा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य रहा, मैं लिख के भी लाया था। आवास योजना के माध्यम से 42 लाख लोगों को घर देना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों तक सम्मान निधि पहुंचाना, 2 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण करना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, 1.41 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना और गैस कनेक्शन 1.61 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाना। इसी का तो नतीजा रहा कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। यही काम डबल स्पीड के साथ, डबल इंजन की सरकार सभी राज्यों में करेगी। पंकज श्रीवास्तव जी, सीधे आपके पास आते हुए, उनके पास तो डबल इंजन है, मोदी मॉडल, जिसके बलबूते लगातार 14-19 वो जीत रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक योगी मॉडल भी आ गया है, बुलडोजर बाबा, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सिकुड़ती हुई चली जा रही है। आत्ममंथन आप लोगों में होता है लेकिन कुछ ठोस निकल कर नहीं आता। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के सामने कांग्रेस लगातार अपना अस्तित्व खोती हुई क्यों चली जा रही है? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अच्छी जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें बधाई। चुनाव खत्म हो गया है, किसी तरह की कड़वाहट का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे लिए आत्मचिंतन का समय है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जल्दी ही एक चिंतन शिविर लगाएंगे। और आपने जैसा कहा कि हमारे लिए चिंता की बात है और इससे कौन इनकार कर सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की वजह। पर एक बात बहुत विनम्रता से हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया था जो उसकी कल्पनाओं से उठ जाता, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो। नीति आयोग कह रहा था कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद उत्तर प्रदेश गरीब प्रदेशों की सूची में तीसरे नंबर पे है। आवारा पशुओं की जो समस्या थी, ये कोई हमारी कल्पना की उपज नहीं थी। हाथरस की उस बेटी की चीख और उन्नाव की बेटी की चीख आज तक के जरिए हमने देखा था, हमने सुना था। तो एक विपक्ष का क्या काम? विपक्ष का काम है कि वो जनता के शोक को शक्ति में बदले और लगातार कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी की। प्रियंका गांधी जी ने लगातार मेहनत की और सफलता नहीं मिली, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारी कोशिशों में जो विपक्षी दल को करना चाहिए, क्या हमने उसमें कमी की? हमने नहीं। जहां तक सफलता असफलता की बात है, देखिए चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र नहीं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है। गालिब ख्याल अच्छा है सर, इसमें तो ये बात आ जाएगी ना, चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। लोकतंत्र के जरिए जनता ही, पंकज जी सुनिए ना, वही फैसला करती है कि वो अपने ऊपर किसको शासन करने देना चाहती है। आपने अब हाथरस का उदाहरण दिया सर, वहां पर बीजेपी अगर शानदार तरीके से जीतती है, लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी सीटें उसके पाले में चली जाती हैं, तो महत्वपूर्ण होगा ना कि आप जिस शक्ति को
ताकत में बदलना चाहते हैं, उसको और आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, वही शक्ति पलटकर बीजेपी को ही जनता क्यों दे देती है? पंकज जी, मैं एक सेकेंड 2024 के लिहाज से जरा 691 सीटों वाले, सर सुनिए ना पंकज जी, 691 सीटों वाले 6 राज्यों में आपके पास एक भी सीटें नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि कांग्रेस पार्टी की अभी क्या स्थिति हो गई है? नहीं, आप अगर मुझे थोड़ा सा वक्त देती तो मैं स्पष्ट कर देता कि अभी भी देश में दूसरे नंबर पर अगर किसी के विधायक हैं, किसी शक्ति है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो कांग्रेस की। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात नहीं, क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं से बहुत पीछे हैं, ये हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन जो अभी आपने लखीमपुर वगैरह की बात की, मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिसका सोचिए कि जहां किसानों को कुचला गया और जिन पर आरोप हो, अगर वो जीत रहे हैं तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अगर बलात्कार हुआ है, बलात्कार के आरोपी का पक्ष जीत रहा है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चिंता की बात नहीं है, ये आपकी भी चिंता की बात होनी चाहिए, पूरे समाज की चिंता की बात होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है कि जो वोट पाएगा वो सरकार चलाएगा, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी डेमोक्रेसी का प्रश्न है, एथिक्स का भी प्रश्न है।